हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो बताने वाली है आपको कि लॉन्ग टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करना क्यों फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपका पैसा किसी भी डेट फंड में पड़ा हुआ है तो उसके लिए आप क्या सजेशंस रिकमेंड करूंगा, मैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑल्सो आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें थी उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलते हैं सीधा माइंड मैप पे। डेट फंड के बारे में एक न्यूज़ आर्टिकल आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो डेडिकेटेड है उसी आर्टिकल पे। उसके लिए पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डेट म्यूचुअल फंड या डेट फंड्स होते क्या हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि टॉप 3 फैक्ट्स उस आर्टिकल के बारे में। थर्ड, हम कंक्लूजन देखेंगे कि वो आर्टिकल क्या कंक्लूड करेगा। और फोर्थ, हम बात करने वाले हैं सजेशंस की। इस आर्टिकल में मेंशन्ड है कि लॉन्ग टर्म डेट फंड में पैसा डालना कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है और इसको हम डिटेल में देखेंगे। पहले चलते हैं व्हाट इट इज़। द फर्स्ट थिंग इज़ कि डेट फंड वो फंड है जो रेज होता है गवर्नमेंट या कॉरपोरेट कंपनीज़ के द्वारा, और जब वो पैसा रेज करती हैं मार्केट से, कहने का मतलब आपको जनरल पब्लिक को वो बॉन्ड इशू करती है विद अ प्रॉमिस टू पे बैक दैट लोन, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज डेट। ये गवर्नमेंट भी रेज कर सकती है, कोई प्राइवेट कंपनी भी रेज कर सकती है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। द एवरेज रिटर्न फॉर डेट फंड इज अराउंड 2% टू 10%। तो हमें दो चीज़ें पता चल गई कि डेट फंड होता है जब हमें प्रॉमिस होता है पैसे वापस आने का, और इसकी एवरेज रिटर्न 2 या 10% के बीच की होती है। अब चलते हैं फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। द फर्स्ट थिंग इज, उन्होंने आर्टिकल में मेंशन था कि उन्होंने 2 डेट फंड के इंडिसेस, विच इज़ वन इज़ 91 डे वाले को और दूसरा इज़ 10 ईयर्स वाले को। 91 डे मतलब 3 महीने और 10 साल मतलब 10 साल। इसका मतलब कि उन्होंने कंपैरिजन किया है 90 दिन के इंडेक्स को और 10 साल के इंडेक्स को, और दोनों की रिटर्न्स को कैलकुलेट करके देखा। सेकेंड फैक्ट सेज कि 10 साल वाला जो 10 साल वाला जीसेक था उसकी रिटर्न थी 7.6% की। हाउएवर जो 91 डे का टी बिल था उसकी रिटर्न थी 7.35%। सो देयर वाज ओनली अ डिफरेंट ऑफ 0.25%। और जो 10 साल का बॉन्ड था वो 10 साल के लिए लॉक इन होता है, और 91 डेज इज जस्ट लाइक लिक्विड, राइट। 3 महीने के अंदर आपको पैसा वापस मिल जाएगा। थर्ड थिंग ऑन द अदर हैंड इज एवरेज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो आपको चार्ज किया जाता है हर साल, और जो 91 डेज़ का एक्सपेंस रेशियो था 0.26% और 10 साल वाले का था 1.5%। तो अगर आप देखें तो 1% से ज़्यादा 1.24% का गैप है इनके बीच। तो 7.6% जो आपको 10 साल में यील्ड मिल रही है उसमें से आप 1.24% माइनस कर सकते हो, और आप देखोगे कि आपकी जो रिटर्न है वो 91 डेज से भी बहुत नीचे चली जाती है। तो इस सब फैक्ट्स के बाद इन्होंने कंक्लूड किया आर्टिकल में कि कोई बेनिफिट नहीं है इन्वेस्ट करने का लॉन्ग टर्म डेट फंड में। तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे पता किया जाए कि आपके म्यूचुअल फंड डेट फंड में इन्वेस्ट करता है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको ऊपर एक आई बटन में वीडियो दिख रही होगी जो ये बताएगा कि कैसे भी किसी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना है टॉप 5 तरीकों से। उससे आप पता कर सकते हैं उस वीडियो को देख के। अब बात करते हैं कि कंक्लूजन तो हमें पता चल गया कि कोई बेनिफिट नहीं है लॉन्ग टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करने का। अब सजेशंस पे आते हैं कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो, फर्स्ट सजेशन विल बी टू कंसिडर इन्वेस्टिंग इन अ पीपीएफ। अगर आप लॉन्ग टर्म तक पैसे को ब्लॉक करके रखना चाहते हो तो द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर दिस इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ऐसा इसलिए है क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड चाहे 7.1% की ही अभी के लिए आपको इंटरेस्ट दे रहा है, जो कि अभी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। उसके बाद 7.1 के बाद वो आपको टैक्स ब्रेक देता है, राइट। दैट इज़ अ फ्री टाइप ऑफ अ फंड जहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, मेच्योरिटी पे कोई टैक्स अभी भी नहीं देना। 1.5 लाख की एग्जेम्पशन है। अब आप कहते हो कि अगर मैं 1.5 लाख का पूरा एग्जेम्प्ट ले चुका हूँ पीपीएफ का, तो द सेकंड थिंग यू शुड कंसिडर इज इन्वेस्टिंग इन एन इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में हमने वीडियो बनाई है। इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी कि हिस्सेदारी वाला म्यूचुअल फंड, जिसमें म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे कंपनी के शेयर्स लेके अपने पास रखता है। उसमें कोई प्रॉमिस नहीं होता रीपे करने का, इस वजह से आपका रिस्क ज़्यादा होता है और इसी वजह से रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। बट अगर आप अगले 10 साल 15 साल तक के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन द लॉन्ग रन इज़ सेड कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देता ही देता है। थर्ड सजेशन इज़ गोइंग टू बी कि अपना पैसा आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखिए
और जब टाइम मिले तब आप इन्वेस्ट करिए सीधा का सीधा स्टॉक मार्केट में। अगर मैं होता तो मैं थर्ड ऑप्शन को चूज़ करता, क्योंकि उस चीज़ से मैं अपने पैसे को कंट्रोल रख सकता हूँ और उसकी कंपाउंडिंग खुद अपने तरीके से कर सकता हूँ। तो आई होप आपको वैल्यू समझ आई होगी इस वीडियो की, और उस आर्टिकल जो कि टॉप रिसर्चर्स ने रिसर्च की है आपको समझ में आया होगा कि क्यों लॉन्ग टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करना एक अच्छी ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एक फ़ंड में इन्वेस्ट करके 10-20 साल तक भूल जाएं, बट वो सिर्फ तब होता है जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, सो दैट वो कंपनी जैसे ग्रो करती हैं वैसे आपका स्टॉक प्राइस ग्रो करता है। हाउएवर डेट म्यूचुअल फंड में वो सिर्फ आपको प्रॉमिस करती है कुछ % अमाउंट वापस देने का, उसमें कोई भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।